नमस्कार। भगवान विष्णु के कुल 24 अवतारों में जिसमें से 23 हो चुके हैं, एक कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होना बाकी है। 10 अवतार प्रमुख माना जाता है और उन 10 अवतारों में भगवान श्री राम का 7वें नंबर का अवतार हमारे धार्मिक ग्रंथ लिखते हैं। भगवान श्री राम के विषय में कई प्रकार के विचार मन में आते हैं कि आखिर भगवान श्री राम में ऐसा क्या था जो भगवान श्री राम भगवान शिव के हृदय में वास करते हैं। भगवान श्री राम में ऐसा क्या था जो भगवान शिव निरंतर भगवान श्री राम का जप करते हैं, नाम लेते हैं। आखिर भगवान श्री राम में ऐसा क्या था कि भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए भगवान शिव ने रुद्रा अवतार अर्थात हनुमान जी का अवतार लिया और भगवान श्री राम की भक्ति की सेवा की। भगवान श्री राम एक ऐसे अवतार माने जाते हैं जो हमारे भारतवर्ष के हिंदू धर्म के लोग भी उन्हें भगवान नहीं मानते, जैसे कि आर्य समाज के लोग। आर्य समाज के लोगों का कहना है कि भगवान श्री राम एक अच्छे आदर्श राजा थे, एक अच्छे पुत्र थे, किंतु भगवान नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र था और भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे, किंतु भगवान श्री राम 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। फिर भी भगवान शिव के हृदय में वास करते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री राम उस अखंड ज्योति के अवतार थे, अर्थात निराकार भगवान के अवतार थे। इसलिए भगवान शिव भगवान श्री राम का नाम निरंतर जपते रहते हैं। उनके सांसों में भगवान श्री राम का नाम चलते रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण से रामचरितमानस में भगवान श्री राम की जन्म की कथा कुछ अलग प्रकार से लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण से रामचरितमानस में जो चौपाई लिखे हैं, उनमें से एक दो चौपाई मैं आपको बताना चाहूंगा। नारद श्राप दिन है एक बारा, एक कल्प ते ही लगी अवतारा। अर्थात भगवान श्री राम का अवतार एक बार एक कल्प में केवल इसलिए हुआ था कि नारद जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को। एक जगह पर भगवान राम के अवतार के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तहां जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद गयऊ, एक जन्म कर कारण येहा, तेहि लगी राम धरे नरदेहा। अर्थात भगवान शिव ने जलंधर को मारा था, राक्षस राज जलंधर को मारा था और राक्षस राज जलंधर मृत्यु के पश्चात रावण हुआ। एक कल्प में भगवान श्री राम का अवतार उसे मारने के लिए हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी यह भी लिखते हैं कि भगवान विष्णु के दरवान थे, गेट कीपर थे, जय और विजय। वहां पर ऋषि ने जय और विजय को श्राप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ। एक बार भगवान श्री राम का अवतार उन जय और विजय नाम के राक्षस हुए रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी उसी रामायण से रामचरितमानस में लिखते हैं कि प्रताप भानु नाम के एक राजा थे और कुछ ब्राह्मणों को यज्ञ द्वारा प्रसाद खिला रहे थे। किसी ने उसमें मांस डाल दिया और उस ब्राह्मणों के श्राप से प्रताप भानु नाम के वह राजा रावण बना और एक कल्प में भगवान श्री राम का अवतार उस प्रताप भानु नाम के राजा के मर जाने के बाद जो रावण हुआ उसे मारने के लिए हुआ। कहने का मतलब है कि
अलग अलग कल्प में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। भगवान श्री राम के जन्म की कथा जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण श्री रामचरितमानस में लिखते हैं तो वह मनु और शत्रुपा से शुरू करते हैं। मनु और शत्रुपा तपस्या की, उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, उनसे वरदान मांगा कि आपके जैसा ही पुत्र होना चाहिए मुझे, यही मुझे वरदान दीजिए। और वही मनु और शत्रुपा जब मृत्यु को प्राप्त हुए, उसके बाद त्रेता युग में दशरथ जी और कौशल्या जी बनी और भगवान विष्णु ने उनके वरदान को पूर्ण करने हेतु दशरथ जी और कौशल्या जी के पुत्र बने। यहां पर जब भगवान श्री राम का जन्म होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। तो इस छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी चतुर्भुज रूप में भगवान श्री राम को दिखाते हैं। भूषण वनमाला नयन विशाला निज आयुध भुजचारी, अर्थात भगवान विष्णु अपने हथियार गदा, शंख, चक्र और कमल के फूल, इन चारों को चारों भुजाओं में धारण किए हुए प्रकट होते हैं। कौशल्या माता जब देखती है तो वह कहती है कि नहीं नहीं, मुझे यह रूप नहीं, मुझे तो बालक रूप चाहिए जो मेरा पुत्र हो, मुझे भगवान नहीं मेरा पुत्र चाहिए। सुनत सुजाना रोदन ठाना बालक भय सुरभूपा। अर्थात माता कौशल्या की बात जब सुने भगवान तो बालक बन गए, रोने लगे और महाराज दशरथ का राजमहल भगवान श्री राम के किलकारियों से गूंजने लगा। कुछ दासियां थी जो गई दशरथ जी के पास और बोली कि महाराज आपको पुत्र हुआ है। तो उस समय एक पुत्र भगवान श्री राम नहीं हुए थे, 4 पुत्र हुए थे। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और प्रभु श्री राम तो थे। दशरथ जी फूले नहीं समा रहे थे, जिन्हें एक पुत्र की लालसा थी, बुढ़े हो चुके थे और उनके आंगन में, उनके घर में 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। उन्होंने धन धान्य लुटाया नौकरों चाकरों पर, दास दासियों पर, किंतु जब नामकरण की बात आती है चारों भाइयों की, तो नामकरण करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के नामकरण करते समय एक चौपाई लिखी है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। अर्थात जो विश्व का भरण पोषण करने वाला हो उसका नाम भरत होगा। तो विश्व के भरण पोषण करने वाले तो श्री हरि विष्णु जी हैं। संदेह उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होता है मन में कि विश्व का भरण पोषण करने वाले तो भगवान विष्णु हैं। अगर विश्व का भरण पोषण करने वाला का अवतार भरत जी हैं तो भगवान विष्णु के अवतार तो भरत जी हुए, ऐसा नहीं। भरत जी के नाम का प्रभाव बताया गया है इस चौपाई में। भरत जी शंख के अवतार थे। भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख दिखाई देता है उसके अवतार थे भरत जी। भगवान विष्णु जिस शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में सोए रहते हैं वह शेषनाग थे लक्ष्मण जी, और सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु की उंगली में दिखाई देता है उसके अवतार थे शत्रुघ्न जी, और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे राम जी। मान्यवर, कहने का मतलब यह है कि भगवान विष्णु जब राम रूप में आते हैं तो वह भगवान विष्णु के अवतार दिखते ही नहीं है। कई प्रकार के संदेह देवताओं के मन में भी होता है
कि क्या यह भगवान के अवतार हैं या नहीं। हम लोग तो मनुष्य हैं। उस समय भगवान शिव और सती की एक कथा आती है, जगत जननी जगदम्बा माता भवानी, जब भगवान राम वन में घूम रहे थे और भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास से भगवान राम की ही कथा सुनकर आ रहे थे और भगवान राम को उन्होंने प्रणाम किया था। उनके पीछे सती थी और प्रणाम करते हुए जब देख लिया देवी सती ने, तो मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि प्रभु महादेव हैं और एक वनवासी जो रो रहा है जंगल में, उसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि सती, आपके अगर मन में संदेह है तो जाके परीक्षा लीजिए। और देवी सती ने भगवान राम की परीक्षा ली थी, सीता जी का रूप धारण कर लिया था। भगवान राम जान गए थे, उन्होंने देवी सती को प्रणाम किया था और भगवान शिव इस कारण से त्याग कर दिया था देवी सती का कि देवी सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था। भगवान शिव उस समय श्री राम से इसलिए बात नहीं की थी कि भगवान श्री राम नरलीला कर रहे थे, किंतु सती ने जाकर के परीक्षा ली और सीता जी का रूप धारण कर ली। इसलिए भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया, कैलाश पर जाकर 87,000 वर्ष तक आसन पर बैठे रह गए, जप करते रह गए भगवान श्री राम के नाम का। और उस कारण से सती को देह त्याग करना पड़ा। अपने ही पिता राजा दक्ष के यज्ञ में गए और वहां पर सती जी ने, देवी सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया। आखिर भगवान श्री राम में ऐसा क्या था? मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भगवान श्री राम का अवतार एक अलग अवतार है। एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, जो अपने पिता के वचन के लिए राज्य का त्याग कर दिया। 14 वर्षों तक अपनी पत्नी के साथ जंगल में भटकते रहे। रावण ने अपहरण कर लिया देवी सीता का और भगवान श्री राम समुद्र पर पुल बांधकर लंका को गए, रावण का वध किया और देवी सीता को वापस लाया। रामायण से, रामचरितमानस से भगवान श्री राम के पूरे चरित्र को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और जितने भी पात्र हैं रामायण के, मैं प्रयास करूंगा कि उन सभी पात्रों के विषय में आपके सामने अपनी प्रस्तुति दूं। अगर आपको लगता है कि रामायण के जितने भी पात्र हैं उनके विषय में अगर आपको कुछ जानना है या जानना शेष रह गया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो अच्छी है तो लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री राम।